इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। ओम मेरे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुनिंदाई। गुरुवर ने मुझे पहले 20,000 में 23 जनवरी को दीक्षा देकर मेरा उद्धार किया और उन्होंने इस पथ पर मुझे आगे बढ़ाया। मैं उनके शब्दों में कुछ कह नहीं सकती कि उन्होंने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है, लेकिन मैं अब आगे ही बढ़ना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं गुरुवर से प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे आय का दीक्षा देने की कृपा करें और मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ाएं, जिससे कि मैं आगे मोक्ष पद को प्राप्त कर सकूं। इसी भावना के साथ गुरुवर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अनुभव बड़ा ही प्रसन्नता का, आनंद का वातावरण चल रहा है। कल तक, परसों तक सिर्फ चर्चा में थे, अब आप लोग अर्चा में आएंगे, अर्थात भगवान की अर्चना करने का प्रयास करेंगे।
ग्रीन पार्क मंदिर जी में आगामी 22 से 27 जनवरी तक श्रीमद जिनेन्द्र पारसनाथ जिनबिंब पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव विविध कार्यक्रमों के साथ संपन्न होने जा रहा है, जिसमें धर्म के माता पिता बनने का अवसर श्रीमान सतीश जैन, अनीता जैन प्रधान ग्रीन पार्क समाज को प्राप्त हुआ। सौधर्मेंद्र और सची इंद्राणी बनने का अवसर श्रीमान संजय जैन, लोचना जैन इनके परिवार को प्राप्त हुआ। धनपति कुबेर इंद्र बनने का अवसर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती मनीता जैन इनके परिवार को प्राप्त हुआ। और महायज्ञ नायक बनने का अवसर श्रीमान आदर्श जैन, नूतन जैन ग्रीन पार्क इनको यह अवसर प्राप्त हुआ। ईशान इंद्र बनने का अवसर श्रीमान सुशील जी, मीना जी जो महामंत्री हैं जैन समाज के, उनको प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ में शनत कुमार इंद्र बनने का अवसर जो मंदिर जी को अध्यक्ष हैं श्रीमान मुकेश जैन, सुमित्रा जैन बढ़ जाते हैं, इनके अवसर प्राप्त हुआ। और प्रथम आहारदाता बनने का अवसर श्रीमान राजीव जैन, उषा जैन इनको प्राप्त हुआ। और बाकी अन्य सारे पात्रों ने अपनी अपनी सहभागिता निभाई और पुण्य का अर्जन करने का आपने प्रयास किया। तो ये जीवन का आपका विशेष पुण्य है। आपने न जाने कितने कर्मों का पुण्य संचय किया होगा, जो आज जाकर आप फलस्वरूप में चाहे शोधनम, चाहे कुबेर, चाहे यज्ञनायक, चाहे छोटा सा इंद्र बन रहे हैं, बुआ बन रहे हैं, सौभाग्यवती बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, ये आपके जीवन के अनेकों अनेक जन्म का एक साथ फल आया है जो आप यह पात्र बन पा रहे हैं। आज यहां पर श्री मनोकामना सिद्धि महामंडल विधान संपन्न किया। निश्चित रूप से आप सबकी, हम सबकी मनोकामनाएं कभी जीवन में समाप्त नहीं होगी, लेकिन जो व्यक्ति पारसनाथ भगवान के चरणों में आ जाता है, निश्चित रूप से उसकी कुछ तो मनोकामनाएं पूर्ण होना प्रारंभ हो जाती हैं। ये संसारी जीव है, इसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन भगवान के पास में आने के बाद इच्छा धीरे धीरे शमन होना प्रारंभ हो जाया करती है। जीवन में पंच कल्याणक की यात्रा करना, कहने को तो महज 6 दिन में पाषाण से सीधे परमात्मा बन जाते हैं, लेकिन उन 5 दिन के, 6 दिन के कार्य में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन आ रहा है। मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जीवन में सौधर्मेंद्र बनने का कभी सोचा भी नहीं होगा, और उसके बाद में सौधर्मेंद्र बनने के बाद लगता ही नहीं कि ये सौधर्मेंद्र बन नहीं सकते थे। तो ये जीवन का कर्म है कि जब तक कहते हैं कि जिस प्रकार से धूप में छाता साथ देता है, धूप में छाता साथ देता है, अंधेरे में प्रकाश साथ देता है, धूप में, बारिश में छाता साथ देता है, अंधकार में प्रकाश साथ देता है, बीमारी में वैद्य साथ देता है। धूप में, बारिश में छाया साथ देता है, अंधेरे में प्रकाश साथ देता है, बीमारी में वैद्य साथ देता है, लेकिन संसार समुद्र से तिराने के लिए देव शास्त्र गुरु ही होते हैं जो हमें जीवन में सहायता देते हैं, और उनकी सहायता से हम जीवन को पार करने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी लोग यह कार्य बार बार करके शानंद संपन्नता को प्राप्त कर पाते हैं। आज यहां पर पारसनाथ भगवान कि जब कृति आएगी, उन प्रतिमा को हर कोई निहारेगा, और उनको निहारने के बाद जब सची इंद्राणी अपने हाथ में प्रतिमा को लेती हैं, तो उस समय उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हे भगवान, कितने सारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म संचय किए जो आज आपको मैं निहार पा रही हूं। उसके बाद तो भगवान जी प्रतिष्ठित होने के मंदिर की अपनी व्यवस्था अनुसार क्रियाएं चलती हैं, लेकिन जीवन में मात्र गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और उसके बाद में मोक्ष, और मोक्ष के बाद में कुछ भी नहीं आता। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, मृत्यु और मुक्ति में क्या अंतर है, मौत और मोक्ष में क्या अंतर है? तो मैंने उसको जवाब दिया कि जो बार बार आती है उसको मौत कहते हैं, और जो एक बार आता है उसको मोक्ष कहते हैं। मृत्यु बार बार आती है, पर्याय बदल के आएगी, लेकिन मोक्ष एक बार जाने के बाद लौटकर नहीं आएगा। आप में से इतने सारे लोग हैं, हम कहते हैं महापुरुष आ रहे, महानुभाव आ रहे, तमाम, लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मोक्ष जाके लौट के आया है? कोई भी नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति मोक्ष के लिए चला जाएगा वह लौट के तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर सिर्फ एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है ही नहीं। जीवन में एंट्री के द्वार हर जगह हैं, लेकिन साथ में एग्जिट द्वार भी हैं।
लेकिन धर्म ही एक ऐसा है कि यहां पर सिर्फ आने का काम है। देवशास्त्र गुरु के उसमें आ गए और आने के बाद में आप लाख चाहो निकलना तो आप निकल नहीं सकते, क्योंकि यहां पर देवशास्त्र गुरु के चरणों में सिर्फ आने की व्यवस्था है, जाने की व्यवस्था है ही नहीं। और जाने के बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर तो आने के लिए लोग तरसते हैं। भगवान के दरवाजे पर आने के लिए लोग तरसते हैं कि मैं कैसे भी करके भगवान के द्वार तक तो पहुंच जाऊं। और जो वहां पर पहुंच चुके हैं वह अपने जीवन का बहुत भाग्य सौभाग्य समझिए कि हमें यह पर्याय मिलने के बाद में हम भगवान के पास तो बैठे, हम पंचनाथ प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के समीप तो बैठ पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो पंडाल में आते हैं, देखते चले जाते हैं। एक बार कहीं पर पंचनाथ हो रहा था, मैंने पूछा पंचनाथ में क्या क्या अच्छा लगा। उसने हाथ जोड़कर बोला महाराज जी सही बात बताऊं। मैंने कहा बताओ। बोले पंचनाथ में खाना बहुत अच्छा था। मैंने पूछा पंचनाथ में क्या क्या अच्छा लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी पंचनाथ में खाना बहुत अच्छा था। फिर महाराज ने पूछ लिया कौन से भगवान का पंचनाथ था। बोले बाहुबली भगवान का था। उससे पूछ लिया कौन से, कर उसको पता ही नहीं, क्योंकि कर्नाटक की यात्रा करके आया तो उसको लगा बाहुबली भगवान बहुत बड़े होते तो उनके पंचनाथ हो रहा होगा। महानुभाव सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है कि यहां पर किस लिए आने हो। बात तो होगी कि बोले महाराज जी का कार्यक्रम चल रहा है चलिए, और बाद में पूछा गया कौन से महाराज जी थे। बोले तो भूलिए, 2 घंटे से ताली बजा रहे हो, 1 घंटे से इधर उधर का कार्य कर रहे हो और यही पता नहीं कि क्या हो रहा है। तो जीवन में हम भगवान की भक्ति करने पहुंचते हैं तो भगवान की भक्ति में ऐसे रम जाइए, ऐसे गुथ जाइए कि आपको सिर्फ भगवान दिखे और आपकी भक्ति दिखे, आजू बाजू कुछ दिखेगा ही नहीं। ऐसी भक्ति यदि आप करोगे तो जीवन का अहर्निश कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमसे हो नहीं पाता, हमसे भी नहीं होता, आपसे भी नहीं होता, क्योंकि मानवीय स्वभाव है। और मनुष्य को जो उपमा दी गई है वह किससे दी गई है? मन को जो उपमा दी गई है वो किससे दी गई? मनुष्य के मन को उपमा दी गई है मरकट के समान। मरकट समझते हैं? बंदर, कि कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर कभी, इसी प्रकार हमारा मन है, ये चंचल है, ये कभी यहां भटकता है, कभी वहां लगता है, कभी वहां लगता है, कभी वहां लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति का मन देवशास्त्र गुरु के चरणों में लग जाता है फिर उसका मन कहीं पर भी नहीं लगता। राग से छोड़कर वह बीतराग की ओर बढ़ जाता है। तो अपने मन को राग को छोड़कर बीतराग की ओर लेकर आए, जिससे आपके जीवन का कल्याण हो सके। आज यहां पर मुझे हमारे शंकर स्वयं को प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं ग्रीन पार्क आया था गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के संग में, जब उतने ही साधु 10 साधु हम लोग थे। हम खुद गुरु जी के संग में थे, उपाध्याय थे। और उस समय के बाद अनेक बार आना हुआ, अनेक कार्यक्रम आपने संपन्न कराए। लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता है कि मंदिर जी में जो सबसे बहुमूल्य अमूल्य, एक मंदिर जी का द्रव्य भी अमूल्य होता है, लेकिन जो यहां पर स्वर्ण प्रतिमा निर्मित हो रही है उसका प्रतिष्ठा महोत्सव कराने का आप सबके साथ हमें भी अवसर मिल रहा है कि हम भी उसमें सम्मिलित हो पा रहे हैं और सारा का सारा काम यहां पर संपन्न और संपादित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रतिमा मैंने आपको बताया कि महज 5 दिन में पाषाण से परमात्मा बन जाती है, धातु से परमात्मा का रूप लेती है। लेकिन उन 5 दिनों को ऐसा जीजिए, ऐसा जीने का प्रयास कीजिए कि 5 भाव तक हम लोग उसको याद करें कि हम लोग इस प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हो पाए। तो आज यह आपके जीवन का प्रबल पुण्य है कि ऐसी क्रियाओं में आप लोग सम्मिलित हुए। निश्चित रूप से सबसे पहले तो ग्रीन पार्क दिगंबर जैन समाज, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के महिला मंडल और यहाँ के सारे भक्तगण जो मंदिर में चाहे साल में एक बार आते हैं, वह सब पुण्यशाली हैं। इतने बड़े महोत्सव के आप लोग सहभागी बनने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से यह आपके जीवन का एक अमूल्य अनमोल क्षण होगा। जब आप प्रतिष्ठा से जुड़ेंगे तो आने वाले समय में सारी सूचनाएं आपको समिति के माध्यम से दी जाएंगी। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़ें और जुड़कर धर्म लाभ लें। और ये एक ऐसा कार्य, पता नहीं कल के बाद परसों के बाद क्या क्या होगा, लेकिन हम शुभ सोचें, शुभ विचार करें, शुभ भाव बनाएं कि जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ है वह भी अच्छा होगा और जो आगे होगा वह भी अच्छा और सच्चा हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा। प्रतिष्ठा महोत्सव में एक भावना हम लोग बातें ना कि प्रभु तेरे हुए कल्याण मेरा भी कल्याण कर दो। प्रभु के कल्याणक मनाने के साथ में यह भावना चाहिए कि हे भगवान मेरा भी तो कल्याण हो जाए, जीवन का मेरे भी जीवन का कल्याण हो जाए, मेरा भी जीवन सफल हो जाए। आपके पंचनाथ प्रतिष्ठा महोत्सव में ना जाने कितने बार बन चुके और जो संघ से जुड़े हुए हैं उनको तो एक चीज रट गई है कि इसके बाद में ये होगा। इतने पंचनाथ कभी पिछले कई दिनों में आपने मेरे साथ में देख लिए कि आजकल संगीत का नाटक कर पढ़ने से पहले आदमी बोलता है भाई वो क्रिया तो रह गई।
मतलब आजकल मैं देखता हूँ कार्यक्रम में महरौली भी चल रहा था, एक बोले महाराज जी वो तो काम रह गया, हम लोग कुछ अपना वार्तालाप करें तो काम रह गया, बोले वो काम रह गया। तो मैंने कहा देखिए ये श्रावक की भक्ति है कि उसको ये तो पता है कि ये काम होना है, तो ये जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है और आप उस पुण्य का लाभ उठाएं। जिस प्रकार से एक बार आप यूरोप की यात्रा पर जाते हो, पेरिस की यात्रा पर जाते हो, लेकिन जिंदगी भर नहीं भूलते कि वहां पर वह टावर था, वहां पर है। तो एक बार जब पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हो तो अविस्मरणीय छाप आपके जीवन में लग जाना चाहिए, अविस्मरणीय छाप आपके जीवन में पड़ जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से आज जो पात्र बने हैं, चाहे वह छोटा पात्र है चाहे बड़ा पात्र है, सभी लोग पुण्यशाली भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने इस जीवन को सफल करने का प्रयास किया। तो अपने जीवन को सफल और सार्थक करें, यही मंगल शुभकामना गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की दीक्षा का निवेदन किया है। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि उनके प्रबल पुण्य हैं, प्रबल वैराग्य के भाव हैं और आगामी समय में संभवतः 31 जनवरी को भगवान आदिनाथ के मोक्ष लग महोत्सव पर इनको आर्य का दीक्षा देने का भी प्रयास करेंगे, तो इनकी भी मनोभावना पूर्ण होगी। और नारी पर्याय की सबसे बड़ी स्थिति यदि है, जैसे आर्य का सौभाग्यवती जी प्राप्त करी, छुल्ली का सौभाग्यवती जी प्राप्त करेंगे, कि नारी पर्याय का सबसे बड़ा रूप यदि कोई है तो है आर्य का पद है, उसको लेने का भाव बनाए तो इनके लिए बहुत मंगल आशीर्वाद कि जीवन में और धर्म वृद्धि हो, यही मंगल शुभकामना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।